हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका अपने चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। तो क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि 4 घंटे पढूं या 8 घंटे पढूं, रात को पढूं या सुबह पढूं, घर पे पढूं या लाइब्रेरी में जाके पढूं, अंदर रूम में बैठ के पढूं या छत पे जाकर पढूं, या कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप पढ़ाई कैसे करें। मतलब आपको जब ये कुछ समझ में नहीं आए कि आपको करना क्या है, तो देखिए आप भले ही चाहे 2 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें, पर पढ़ें ऐसा जो आपके लिए सार्थक हो। और पढ़ाई को आपको ऐसे इम्पोर्टेंस देना है कि चाहे दिन हो या रात हो, बारिश हो रही हो या गर्मी हो, पर आपको पढ़ना भी है, पढ़ना ही है। आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है कि परिस्थिति कैसी भी हो, बस आपको अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करके ही रहना है। मेहनत करने से आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। आप सफल तभी हो सकते हैं जब आप किताबों में छपे हुए एक एक शब्द को अपने आप के अंदर समाहित कर लेंगे। आप देखिए, किसी भी परिस्थिति में यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हो सकता है कभी कभार आपको भूखा रहना पड़े, कभी कभार आपको कई परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि जिसकी वजह से आप उन चीजों का मुकाबला ना कर पाए, लेकिन आपको वहां पर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपको पढ़ाई करनी है तो निरंतर करनी है। हो सकता है कभी आपके पास आपकी फैमिली सपोर्ट ना कर रही हो या फिर आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आपका पढ़ने का जुनून ऐसा होना चाहिए कि आपको, यदि आपने पढ़ाई के प्रति अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो आपको पढ़ाई के प्रति जुनून ऐसा होना चाहिए कि आपको उसके सिवा कुछ भी दिखाई ना दे। आपके अंदर पढ़ाई का जुनून जागना जरूरी है। आप भले ही परिस्थितियां कैसी हो, आपके विपरीत हो या आपके समकालीन हो, पर आपको उनके अधीन नहीं होना है, उनको अपने अधीन बनाना है। देखिए, यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो आपके अंदर पढ़ाई का जुनून होना बहुत बेहद जरूरी है। आप मेहनत करके ही अपनी किस्मत की चाबी को अपने हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि सफल होने का कोई मूल मंत्र नहीं होता, कोई ऐसा मंत्र नहीं होता कि आप उसको घोल कर पी जाएं। आपकी सफलता की सीढ़ी आपकी मेहनत की ओर से ही होकर जाती है। और देखिए, आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपका एक ही काम है, पढ़ाई करना। जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, तो आप ये समझिए कि आप ओनली एक स्टूडेंट हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में सफल नहीं हुए हैं, चाहे आपने कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ली हो, जब तक आप लाइफ में सफल नहीं हुए हैं, तब तक आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। और देखिए, यही वो वक्त है जब आप मेहनत करके कामयाब हो सकते हैं, पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और अपनी काबिलियत को पहचान सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी मुश्किलों के साथ में पढ़ाई की है। और यदि आपने इतनी मुश्किलों के साथ में पढ़ाई करना सार्थक समझा है, तो आपको पता ही होगा कि आपका काम है पढ़ाई करना, क्योंकि तुमने जो सपना देखा है वह पढ़ाई करके ही पूरा हो सकता है। अगर तुमने मेहनत करनी अभी भी शुरू नहीं की और पढ़ाई को अभी भी सीरियस नहीं लिया और अपने आप को अभी भी नहीं बदला और अपने आप को अभी भी ये नहीं एहसास दिलाया कि आपके लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है, तो हो सकता है कि आपका फ्यूचर खत्म हो जाए, आपके सपने वहीं पर रह जाएं जहां पर अभी रहे हैं, और आप जैसी लाइफ अपने लिए चाहते हो, और हो सकता है कि आप वैसी लाइफ कभी भी प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि आपके लिए आपकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। आपके सारे सपने उसी से जुड़े हुए हैं। आपके सारे सपने, आपके सारे जो भी सपने आपने देख चुके हैं, जो भी उम्मीदें आपकी हैं, वह सारी सपने उसी पढ़ाई से लगे हैं। और आप जब पढ़ाई करेंगे, निरंतर पढ़ाई करेंगे, तो वह सपने एक ना एक दिन आपके जरूर पूरे हो जाएंगे। देखिए, आपके घर वालों को भी आपसे बहुत उम्मीद है, हर चीज आपकी पूरी कर रहे हैं। क्यों? आपके घर वाले आपकी हर बात को पूरा कर रहे हैं। आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, आपके लिए अलग से कमरा अफोर्ड किया है, आपके लिए किराया खर्चा हर चीज क्यों वहन कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उस क्षेत्र में एक ना एक दिन सफल होकर जरूर आएंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। तो अपनी और अपने माता पिता की उम्मीदों को हमेशा बरकरार रखें, और जो सपने आपने देखे हैं उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आपको पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। आप देखिए, दूसरे शहर में आ गए हैं, किराए से कमरा भी ले लिया है, सारी फैसिलिटीज आपकी पूरी हो रही हैं, तो आप खुद से ही सोचो, आप उनके लिए रिटर्न में क्या कर रहे हो?
अपने पेरेंट्स के लिए रिटर्न में क्या कर रहे हैं? क्या आप उतना पढ़ाई कर रहे हो जितना आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद किए हैं? या फिर आपका जो स्वयं का स्वभाव है, जो आपकी मानसिक योग्यता है, क्या आपने वाकई में उतनी पढ़ाई कर रखी है? या फिर देखिए, आपकी गलती कहाँ हो जाती है कि साल बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, पर आपका रिजल्ट वहीं पर रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में? क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप अब अपने आप को बदलिए। समय आ गया है कि अब आपको बिल्कुल भी अपने आप के साथ में लेजीनेस नहीं करनी है। कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालिए। अब वक्त आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस आपके अंदर पढ़ाई का जुनून होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब आप अपने आप से बार बार प्रश्न करोगे कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप अपने बिस्तर को सुबह 4 बजे नहीं छोड़ पा रहे हो, सुबह 8 बजे क्यों आप पढ़ रहे हो, सभी लोगों के लिए आप वक्त निकाल रहे हो, बस अपनी पढ़ाई के लिए अपना वक्त क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? मोबाइल को देखने के लिए आपके पास वक्त है, रील्स देखने के लिए आपके पास वक्त है, पर जो किताबें आपकी ब्लैक एंड व्हाइट है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही हैं, वो आपके फ्यूचर में रंग भर सकती हैं। आप उन किताबों की गहराइयों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि आपकी हर जरूरत को पूरा किया जा सकता है, बस आप अपनी इस पढ़ाई की जरूरत को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपकी क्या गलती हो जा रही है? कभी प्रश्न किया है क्या आपने? नहीं किया है तो भाई अब करिए। अब अपने आप से प्रश्न करिए और देखिए कि जवाब क्या आ रहा है। और देखिए, यदि आपको ये लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है, तो आपकी यहाँ पर थिंकिंग बहुत गलत है। तो मेरे कहने के अनुसार आपके पास टाइम ही तो नहीं है। जो टाइम आपके पास है, जो मेहनत करने के पास आपके पास अभी समय है, एक दिन ऐसा आ जाएगा, यदि आप इसको यूज नहीं करते, इसका सही यूज नहीं करते, तो आपके पास एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप पछतावे के सिवा आपके पास कुछ भी ना रह जाए। तो भाई अभी संभलना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि बाकी चीजें हम बाद में कर सकते हैं। एक बार यदि हमारा मेहनत करने का समय निकल गया तो हमारे ऊपर जो हमारे माता पिता ने इन्वेस्टमेंट किया है वह सारा खराब हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उनकी सारी उम्मीदें, सारे सपने सभी टूट जाएंगे। पर आप ऐसा क्यों नहीं समझ रहे? आपको पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। जितनी उम्मीदें आपको उनसे लगी हुई है, उन उम्मीदों को पूरा करने का वास्ता है। आप अपने आप को कंसर्न करिए। पढ़ाई आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाली किताबें आपकी जिंदगी में बेहद रंग भर सकती हैं। तो इनके एक एक शब्दों को समझिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपके लिए आपका जीवन कितना अमूल्य है। ये सिर्फ आपके माता पिता ही आपको समझा सकते हैं और आपको बता सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई दूसरा है तो सिर्फ आप हैं। आपको ही पता है कि आपका ये जीवन कितना अमूल्य है, आपका एक एक पल कितना अमूल्य है। यदि आप पढ़ने में अभी थक रहे हो तो आप ऐसा करिए कि पढ़ाई करते समय आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। लेकिन आप जब आराम कर रहे हो तो आराम करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने पढ़ाई कहाँ पर छोड़ी थी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं जो आराम करने के लिए कई साल लगा देते हैं। भाई उन्होंने सोचा कि चलो 1-2 महीने का रेस्ट ले लेते हैं, पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कंटिन्यू करना है, पढ़ाई तो करना ही है। आपको यदि आराम करना है तो ये याद रखना है कि टॉपिक कहाँ पर आपने छोड़ा था और कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको एक दिन का भी गैप नहीं लेना। मैं तो कह रही हूँ आपको एक दिन का भी गैप नहीं लेना है, क्योंकि आपका समय जो है बहुत ही अमूल्य है। ये जो समय आपके लिए दिया गया है, ये जो समय आपके पास है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है एक सीट हासिल करने का। तो भाई इस गोल्डन चांस को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आपको अपने टारगेट को प्रतिदिन याद रखना है। आपको इतनी पढ़ाई करनी है कि आपका टारगेट, आप जो करना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आप वो पढ़ाई के द्वारा ही पूरा कर सकते हो। जब तक आप अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर नहीं होगे, तब तक आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, अदरवाइज आप यदि पढ़ाई के प्रति अभी भी सीरियस नहीं हो तो भाई आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। आपको ये तो जरा भी नहीं सोचना है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। ऐसी थिंकिंग, यदि आप ये थिंकिंग अपने अंदर ला रहे हो कि भाई आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, यदि ये थिंकिंग आपके अंदर है तो आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो।
मतलब ये है कि 100 बातों की एक बात है, यदि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप के प्रति आप ईमानदार नहीं हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो सकता है कि मेरा कहना यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा आशाप्रद ना लगे, निराशाप्रद लगे, पर ये सत्य है। यदि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो और आप यदि अपनी पढ़ाई के प्रति ये कर रहे हो कि आज नहीं कल नहीं परसों, मतलब यही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग नहीं हो। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति सफल नहीं हो जाते हो, तब तक आपको वह लक्ष्य छोड़ना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। टारगेट के साथ में आपको मेहनत निरंतर करनी ही है। आपके पास में, आपके साथ में प्रतिदिन यही होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको पाना क्या है। आप अपने आप को ये थिंकिंग लाइए कि अपने आप को अगले 5 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हो, अगले 6 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हो। क्या आप यहीं पर रहना चाहते हो जिस स्थिति में आप अभी हो, क्या यहीं पर जीना चाहते हो? और यदि ये है तो भाई क्यों, अपने आप से प्रश्न करिए क्यों। यदि आप ऐसा ही करना चाहते हो तो क्या इसी के लिए अभी तक आपने डिग्रियां प्राप्त की थी, इसी के लिए आप अभी बचपन से अभी तक लेकर समय बर्बाद करते आए हो? और यदि वाकई में आप कुछ करना चाहते हो तो भाई जागो, उठो और पढ़ो। किताबों के साथ में बैठकर अब आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि अब आपको समय आ गया है कि किताबों को अपना दोस्त समझना है। यदि जितना समय आप किताबों के साथ में बिताओगे, जितना समय आप किताबों से वार्तालाप करने में बिताओगे, उतना आप सक्सेस होगे, क्योंकि किताबों के साथ में बिताया गया समय आपको एक ना एक दिन लौटकर आपकी सफलता के रूप में जरूर मिलेगा। तो आपको पढ़ाई ऐसी करनी है कि किताबें आपकी मित्र बन जाएं, आपको किताबों से दूरी नहीं बनानी है। प्रतिदिन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। यदि आपके अंदर कहीं कोई चाह है तो निरंतर उसको जीना सीखिए, क्योंकि जिसने अपने उद्देश्य को, अपनी सफलता को, अपने लक्ष्य को जिया है, वही आगे जिंदगी में सफल हुआ है। आज की यह वीडियो आपके लिए कितनी लाभप्रद रही है, आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही उपयोगी, ऐसी ही आपको सफलता प्राप्त करवाने वाली वीडियो उपलब्ध की जाती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर हिंदी की स्पेशल क्लासेस भी ली जाती हैं। तो भाई ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप यदि चाहें तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। आज के लिए इतना ही।